आप सभी को जय मसीह की। मैं ऋकेश्वर चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए पॉडकास्ट में, जिसमें आज हमारे संग फिर से जुड़े हैं आकाश कुजूर जी और जुगनू शिखर क्षत्रिया जी। और आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है बपतिस्मा। क्योंकि बपतिस्मा भी एक ऐसा विषय है जो कई जगहों में उलझनों में है। कई जगहों में बहुत सारी टीचिंग्स की वजह से लोग कई तरीके की भ्रांतियों में और मिस्टेक्स में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस विषय पर भी बात करना चाहिए। तो मैं आप दोनों का स्वागत करूंगा। आप दोनों को जय मसीह की। जय मसीह की। तो जैसे आज हम इकट्ठा हुए हैं और कि बपतिस्मा, क्योंकि कई लोग नहीं जानते हैं कि एक्चुअली में बपतिस्मा क्या है, और इसी वजह से कई तरीके की भ्रांतियां हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, कई लोग कुछ और, कई लोग कुछ और। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं लोगों के हृदय में। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करना चाहूँगा या रखना चाहूँगा हमारे मध्य में, वो यह है कि बपतिस्मा है क्या। लोग कैसे जानेंगे कि बपतिस्मा एक्चुअली में है क्या। तो मैं चाहूँगा आकाश जी आप इस बात में रोशनी डालें कि एक्चुअली में बपतिस्मा है क्या। धन्यवाद रिंकू। तो जब मैं बपतिस्मा क्या है इसके विषय में बोलना चाहूँगा, तो मैं नॉर्मली सुना हूँ कि ये बोला जाता है कि बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हम बेसिकली बस दुनिया को ये बताते हैं कि हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। एक चिन्ह के जैसा है ना। हाँ, तो मैं उस डेफिनेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बिब्लिकली ले जाना चाहता हूँ कि बाइबल बपतिस्मा को किस तरीके से प्रस्तुत करता है। तो पहला तो चीज़ ये है बपतिस्मा के बारे में कि ये परमेश्वर की आज्ञा है। नए नियम में जितने भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर की आज्ञा है बपतिस्मा ले। और स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जब लूका के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता जब बपतिस्मा दे रहा था, तो वहाँ पर लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 29 और 30 पद में ऐसा लिखा है कि जितने लोगों ने यूहन्ना के प्रचार को सुना और आके बपतिस्मा लिया, उन लोगों ने परमेश्वर को जस्टिफाई किया, जिसको बोल सकता हूँ परमेश्वर को सही ठहराया कि परमेश्वर सही है, गॉड इज़ राइट। लेकिन फिर बोलता है कि 30 पद में कि फरीसी और वहाँ के लॉयर्स थे, उन्होंने उस चीज़ को नहीं लिया। तो उन्होंने परमेश्वर की ओर से जो काउंसिल था, लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं कौन सा वर्ड है, उस चीज़ को उन्होंने ठुकरा दिया जो परमेश्वर की ओर से बोला हुआ चीज़ था, बपतिस्मा ना लेके। तो पहला चीज़ तो ये दिखता है कि जितने लोगों ने लिया उन्होंने परमेश्वर को सही ठहराया कि परमेश्वर ही सही है, और जितने लोगों ने नहीं लिया उन्होंने परमेश्वर के द्वारा निर्धारित चीज़ को ठुकरा दिया। और दूसरा मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है, कॉर्नेलियस का जब हुआ था परिवर्तन, वो प्रभु को ग्रहण किया था, तो वो लोग बपतिस्मा से पहले ही पवित्र आत्मा से भर गए। तब पतरस बोलता है कि कौन पानी को रोक सकता है कि लोग बपतिस्मा ना लें, और वो फिर आज्ञा देता है कि बपतिस्मा लो। तो मतलब वहाँ पे दिखता है कि परमेश्वर की आज्ञा है ना, कि लेना चाहिए। जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है उसको बपतिस्मा लेना चाहिए। तो ये आज्ञा है, वो बेसिकली मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था। अब मैं थोड़ा सा उसमें स्पिरिचुअल मीनिंग में आना चाहूँ, बपतिस्मा क्या है। तो बपतिस्मा जो है, यीशु मसीह की मृत्यु में हम दफन होते हैं बपतिस्मा के द्वारा। जब मैं शुरू में विश्वास में आया था तो मेरे को लगता था कि मैं अपनी मृत्यु में दफन होता हूँ, जैसे यीशु मसीह मरे वैसे मैं भी दफन होता हूँ, लेकिन मैं अपनी मृत्यु में दफन होता हूँ। लेकिन अब समझ में आया कि रोमियो 6 का 3 से 4 में पौलुस ये बोलता है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है वे सब यीशु मसीह की मृत्यु में बपतिस्मा लिए, है ना। मतलब उसकी मृत्यु में हम दफन होते हैं, अपनी मृत्यु में नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें।
तो यीशु मसीह मरा, हम लोग उसकी मृत्यु में साथ में गाड़े गए हैं, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब मरा तो मरा नहीं रह गया, वो तीसरे दिन जी उठा। तो जब हम उसकी मृत्यु में साथ में गाड़े जाते हैं, तो जब वो जिस प्रकार का पुनरुत्थान हो गया, हम भी जी उठेंगे, ऐसा मेरे को समझ में आता है। तो बपतिस्मा का मतलब होता है कि यीशु की मृत्यु में मैं दफनाया जाता हूँ उसके साथ, है ना। और ये चीज़ कोलोसियों 2:12 में भी बोलता है कि हम बपतिस्मा में उसके साथ दफनाए जाते हैं। एक और बात बाइबल बोलता है गलातियों 3:27 में कि जितने लोगों ने यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु को पहन लिया है जी। तो ये भी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जितने लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं उद्धारकर्ता के रूप में लेकिन बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वो लोग अभी तक उस चीज़ को नहीं पहने हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बपतिस्मा जो है प्रभु की मृत्यु में गाड़ा जाना है, यीशु मसीह को पहनना है। तो हम जो विश्वासी हैं, जब हम बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमें जल्द से जल्द बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक्चुअल मीनिंग यही रह जाता है कि दफनाया जाना, प्रभु को पहन लेना। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, हम परमेश्वर को सही ठहराते हैं इसके द्वारा, ये परमेश्वर की काउंसिल सही है करके। तो ये सब मुझे समझ में आता है। जुगनू जी आप। धन्यवाद रिंकू। मैं आकाश जी से बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं और मैं उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप लोग उससे सहमत होंगे जी। और मैं अपने जो श्रोतागण हैं, जो हमारे पॉडकास्ट को पिछले और अभी आने वाले जितने और ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अपना मत रखते हैं जी, और आप सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी सहमत हो सकते हैं। सहमत होते हैं तो आप कमेंट कीजिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करके, और अपना जो भी है, आप कहाँ से हैं, क्या हैं। और यदि असहमत हैं तो बिल्कुल अपने प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि हम लोग अगर हो सके तो आने वाले दिनों में इस श्रृंखला को और बढ़ाकर उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे या आपके साथ सहमति जताएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आकाश जी ने कहा, उन्होंने बहुत अधिकतर पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है। मैं कुछ एक पॉइंट उसमें और ऐड करना चाहूँगा। उन्होंने ये चीज़ को बताया कि ये यीशु मसीह के गाड़े जाने को और वापस से जी उठने को बताता है, तो वो सही है। एक पॉइंट और है जो मैं सोचता हूँ कि बपतिस्मा क्या है, अगर इस सेंस में अगर देखा जाए तो पापों से हमारा जो क्या बोलना चाहिए क्लीनिंग है या शुद्धिकरण है, वो भी बपतिस्मा बताता है। अगर मैं देखूं तो प्रेरितों के काम में मेरे ख्याल में 22वें अध्याय के 16 पद में ऐसा टाइप तो कुछ एक पद लिखा है जो मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए, शायद वो क्लियर हो जाए। और थोड़ा प्रेरितों के काम के 22:16 में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि बपतिस्मा ले, क्यों ले, क्योंकि पापों को धो डाल। तो इससे समझ में आता है कि बपतिस्मा जो है वो पापों को धोने का काम भी करता है। ये मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि हम अपना मत रख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसमें सहमत हो या असहमत भी आप हो सकते हो जी। तो जो मैं वचन में मैं पढ़ा, मेरी जो जानकारी है उससे मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे ये बातें एक लिखा हुआ है कि वो जो है वो बपतिस्मा जो है वो आपको ये करता है कि वो आपको पापों की क्षमा दिलाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर पापों की क्षमा तो यीशु मसीह के लहू से है, लेकिन शुद्धिकरण जो अपन बोल सकते हैं, पापों का हट जाना या साफ हो जाना, मतलब मैं मैला हूँ और वो उसको मैं धो रहा हूँ, तो वैसा टाइप का एक मैं सोचता हूँ कि बपतिस्मा है अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे ये वचन है। और उसके बाद दूसरा मैं सोचता हूँ कि ये जो है ये एक नए जीवन को मसीह में बताता है, दर्शाता है जी। क्योंकि हम बहुत ही फेमस वचन है जो हम 2 कुरिन्थी 5:17 में कई एक बार पढ़े हैं कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि और ये परमेश्वर की ओर से है। तो मैं सोचता हूँ कि बपतिस्मा जब कोई व्यक्ति लेता है और मर जाता है और मर जाने के बाद फिर वो जी उठता है, तो वाकई में वो एक नई सृष्टि है। तो मेरे ये लगता है कि वो एक नया लाइफ, एक नया चैप्टर, एक नया वो चीज़ की हर एक चीज़ अब ख़त्म, तुम्हारा अब नया एक है करके ये वाला चीज़ अपन अगर लेके चले, जैसा आकाश जी ने भी कहा रोमियो पत्री में 6वें अध्याय के 4 पद में
जी। तो वैसे ही मैं उसमें और एडिफाई करके ये बोल रहा हूँ कि दूसरे कुरिन्थी 5:17 में भी इसी प्रकार से कहता है कि जो मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। और इसके आगे जब हम समझेंगे तो मेरे को ये लगता है कि बपतिस्मा क्यों लेना, बपतिस्मा जो है ये इस तरीके से है, आकाश जी ने वो चीज़ कह दिया था और मैं भी यही चीज़ कहता हूँ क्योंकि ये मसीह की आज्ञा है, जी। है ना। ये भी वचन अगर अपन देखें तो मत्ती 28 अध्याय के 19 और 20 में, जहाँ पे वो ग्रेट कमीशन अपने चेलों को, प्रेरितों को बोलते हैं कि जाओ और लोगों को पृथ्वी के छोर तक मतलब लो, चेला बना और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं ये सोचता हूँ कि यीशु मसीह की एक आज्ञा है कि हमको बपतिस्मा देना है और लेना है। इस पे और अगर आगे अगर हो सकेगा तो अपन चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ जो क्या बोलते हैं, ये जो आकाश जी ने कहा था, जो शुरुआत में ही कहा था, मैं वही चीज़ को फिर दोहराऊंगा लेकिन वचन के साथ, कि ये एक घोषणा है कि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है अपने उद्धारकर्ता के रूप में। ये वाला चीज़ भी अगर आप देखोगे तो प्रेरितों के काम के 18 अध्याय में 8वें पद में यहाँ पे वो चीज़ बोलता है कि कई कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को सुना, उस पर भरोसा रखा और बपतिस्मा लिया। 18 के 8 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ हम पाते हैं। 18 का 8, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए जी। और बपतिस्मा लिया। जी। देखिए, तो ये मतलब एक डिक्लेरेशन है कि मैं मसीह का हूँ और यही मेरा अगला पॉइंट है बेसिकली, कि हम अपना ओनरशिप परमेश्वर को दे देते हैं, हम अपना स्वामित्व जो है वो परमेश्वर को दे देते हैं। और यही जो मतलब ऐसा टाइप का जब हम लेके चलते हैं तो मेरे को लगता है कि बपतिस्मा, मैं ये नहीं बोलता कि एक विधि है ना, मैं ये नहीं बोलता कि बपतिस्मा एक विधि है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बपतिस्मा, क्योंकि हम वही देख रहे हैं कि बपतिस्मा क्या है, तो मेरा ये कहना है कि बपतिस्मा जो है वो मन की तैयारी है जी। रेडीनेस ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी, मन की तैयारी। इसमें जब अपन आगे चर्चा करेंगे, मैं मन की तैयारी क्यों बोल रहा हूँ, मैं मन की तैयारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आकाश जी ने ये पॉइंट थोड़ा टच किया था लेकिन आकाश जी ने उसको पूरा इलेबोरेट नहीं किया, पर मैं उस चीज़ को एलेबोरेट करता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो आए थे बपतिस्मा लेने के लिए, लेकिन यूहन्ना ने मना कर दिया। और वो वचन अगर मैं बोलूँ तो उसमें सर्प के बच्चों या ऐसा टाइप का मतलब वहाँ पे इंडिकेशन, मतलब मैं सदुकी और फरीसियों की बात कर रहा हूँ, निश्चय। तो उनके लिए, उनकी अगर आप जीवन शैली या कार्य शैली को देखोगे तो उनके लिए हर एक चीज़ विधि है ना। लेकिन वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यूहन्ना ने क्यों मना किया कि तुम बपतिस्मा लेने के लायक नहीं हो, जबकि वहाँ पे वो हर किसी को दे रहा था, जो आ रहा था उसको दे रहा था जी। लेकिन वहाँ पे वो बोलता है कि तुमको किसने कह दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बचो। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जब हम समझेंगे तो मेरा वही एक क्वेश्चन था कि क्यों, जब वो सबको दे रहा था तो इनको मना क्यों किया। तो मेरे हिसाब से मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ कि बपतिस्मा जो है वो रेडीनेस ऑफ माइंड है या मन का तैयार रहना है, इसीलिए क्योंकि वो उसको एक विधि की तरह ले रहे थे कि ठीक है ना, पानी में डूब जाएंगे, निकल जाएंगे, उठ जाएंगे, अगर उसी से हमारा क्या बोलते हैं पश्चाताप हो जाता है, रिपेंडेंस हो जाता है तो क्या बुरा है। लेकिन मन अंदर कुछ भी रहे, क्या रहे, उससे उनको मतलब ये नहीं है। और वहाँ पे आप देखोगे कि बपतिस्मा जो लेने आ रहे थे वो ये चीज़ को विश्वास कर रहे थे कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के बारे में ही प्रचार कर रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या बोलना चाहिए, आधार बपतिस्मा देने का यीशु मसीह है। लेकिन यहाँ पे जब वो आए तो वो उस चीज़ को, मतलब जो आधार है यीशु मसीह, उसको नहीं ग्रहण करने वाले थे। वो सिर्फ एक विधि की, हाँ ये आ रहा है, डुबा रहा है, निकाल रहा है, वो चीज़ हम कर लें। तो मेरे ख्याल में मेरे को लगता है कि बपतिस्मा जो है वो सारी चीज़ों में एक विधि तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि मन की एक तैयारी है, जो जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और स्वामी और जैसा जिस वे में, जिस फॉर्म में आप ले सकते हो, जब हम ग्रहण कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, उसके बाद जब एक समय आता है तो हम मन में तैयार होते हैं, क्योंकि हर किसी से पूछा जाता है बपतिस्मा कब ले रहे हो। जी।
तो मेरे को लगता है उसमें वही है। और यहाँ पे हम लोग पता नहीं, क्रिश्चियंस लोग बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड हैं इसमें, कि ठीक है जब तुमको लगे, जब तुम तैयार हो तब लेना। तो इस पे भी अपन आगे चर्चा कर सकते हैं। जी। और मेरे हिसाब से तो अभी जो है वो यही है कि बपतिस्मा जो है वो डूबना, डूब जाना, डूब के बाहर निकलना, जिसका मतलब यही है कि मसीह में गाड़े जाना, मसीह में मरना और फिर मसीह के लिए एक नए जीवन के लिए। आप दोनों ने तो लगभग चीज़ें कवर कर ली हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें वही है। वो एक चिन्ह है, मतलब ऐसा मैं सोचता था पहले कि वो एक चिन्ह है। फिर जब मैं प्रभु में बढ़ता गया था वो मेरे को समझ में आया कि वो सिर्फ चिन्ह नहीं है, मतलब लोगों के सामने का एक दिखाया जाने वाला चिन्ह नहीं, परंतु वो मसीह के साथ एक समता में पहुंच जाना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस मसीह के बपतिस्मा के समय हम उसके साथ मरते हैं, उसके साथ जी उठते हैं, गाड़े जाते हैं और जी उठते हैं। तो आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया उसमें, जैसा कि मैं सोचता हूँ वैसे ही आप लोगों ने उसको कवर किया है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस एक चीज़ है जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट हम उसको समतुलनात्मकता में देख सकते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग कहता है जिस वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो, बट ये लगभग वैसा ही है। आप इसे समझ सकते हो कि जब हम 7वें अध्याय को पढ़ते हैं रोमियो के, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 4 पद पे, वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो यहाँ पे बेसिकली पति और पत्नी मतलब विवाह के विषय में बात करते हुए पौलुस बताता है रोमियो के पत्री को कि कैसे तुम व्यवस्था के लिए मर गए और अब मसीह में अनंत जीवन के भागी होकर अनंत जीवन के वारिस होके तुम बाहर आए हो, मतलब उसके हो गए हो। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ठीक यही चीज़ होती है। हमारे शरीर का क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे एक्सचेंज, है ना। कि हमारा देह जब हम मसीह में सोते हैं और मसीह में ही जी उठते हैं तो हम मसीह के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं या पहन लेते हैं, यानी हम रूपांतरित कहना सही है, आपने सही कहा, रूपांतरित हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बपतिस्मा के और भी वचनों को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जिसने बपतिस्मा लिया उसने उसको पहन लिया। तो एक्चुअली में पहन लिया इट मीन्स अब वो हमारे सामने है। अब कोई भी जैसे परमेश्वर जो जब हमको देखता है तो वो पहले मसीह को देखता है, फिर क्योंकि वो हमको मसीह में से देखता है इसीलिए हमारे सारे पाप श्राप उनको नज़र नहीं आते, हम पूरी तरीके से ढांप लिए गए हैं मसीह में। तो मैं भी आप लोगों के साथ सहमत हूँ और यही है मेरी तरफ से कि बपतिस्मा लेने से हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, मसीह के रूप में बदल जाते हैं, मसीह के साथ अनंत जीवन के लिए ठहरा दिए जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। जैसे हमने जाना कि बपतिस्मा क्या है, अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कौन ले सकता है। कि हमने जान लिया कि ठीक है मसीह मतलब बपतिस्मा लेना, मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना और फिर जी उठना के साथ में हम संतुलनात्मकता में ले चलते हैं उसको, मगर कौन ले सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जुगनू जी आप इस पे पहले प्रकाश डालें कि कौन ले सकता है बपतिस्मा। कौन ले सकता है में अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो उसमें पहला जो कैटेगरी या व्यक्ति लोग जो ले सकते हैं, तो
पहला जो मैं सोचता हूँ कौन ले सकता है, मैं पहला ये है कि एवरी पर्सन हु बिलीव्ड इन क्राइस्ट, मतलब हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ है। जी। यानी साधारण से छोटे शब्दों में हर एक मसीही को बपतिस्मा लेना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे मेरे पास 3 या 4 बाइबल से वचन हैं। जी। आप अगर प्रेरितों के काम 8 का 36 देखेंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई है। 8 का 36 अगर प्रेरितों के काम का मैं निकाल लूँ, 8 के 36 में ये लिखा हुआ है कि मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। जी। ये फिलिपुस के विषय में और खोजे के विषय में है। तो यहाँ पे वही है कि उन्होंने जल को देखा और वो विश्वास किया। वो समझ नहीं पा रहा था उस पार्ट को, लेकिन जब उसने जल को देखा कि अब तो मैं विश्वास कर लिया हूँ, अब तो ये चीज़ है, अब तो मेरे को समझा दिया, मेरे को समझ आ गया है, अब देखिए यहाँ पे जल भी है, मतलब मैं और कोई समय वेस्ट नहीं करना चाहता, नष्ट नहीं करना चाहता। यदि जल है, तू है, मैं हूँ, अब मेरे को क्या रोक। जी। दूसरा अगर आप देखेंगे अगर ऐसे ही वचन में, तो उसमें प्रेरितों के काम में ही दूसरा अध्याय जो 41 पद है वो ये चीज़ को बोलता है कि दूसरा का 41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जी। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो जिन्होंने वचन ग्रहण किया मतलब मसीह पे विश्वास किया। जी। ठीक है। और जिन्होंने विश्वास किया वो क्या किया, वो उस दिन बपतिस्मा लिए। जी। और ये जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेरितों के काम 2:41, मतलब फर्स्ट जो लोग सम्मिलित हुए वो हैं। जी। यानी कि यीशु मसीह उठा लिया गया है, चेले जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उतरा है। पवित्र आत्मा उतरने के बाद वहाँ पे वो मेरे ख्याल में पतरस बोल रहा है, और बोलने के बाद जो पहली चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं कि बपतिस्मा। 3000 लोगों का पहली चीज़, फर्स्ट थिंग जो हम देखते हैं तो वो है आपका, मतलब पहली चीज़ तो यही देखते हैं, पवित्र आत्मा का उतरना। लेकिन पवित्र आत्मा उतरने के बाद जो हम पहली दूसरी चीज़ देखते हैं, तो पहला तो शायद अन्य भाषा जो है वो है दूसरा, लेकिन उसमें जब पतरस प्रचार किया तो देखते हैं दूसरी चीज़, तो वो है कि बपतिस्मा। जी। और उसी के साथ में ये चीज़ को जब आप देखोगे तो 8वें अध्याय प्रेरितों के काम के ही उसमें 13 पद में लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। उसने विश्वास किया, मतलब हर एक विश्वासी को मेरे ख्याल में बपतिस्मा। मैं और आगे वचन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरा पॉइंट जो है वो बोलता हूँ कि अब तो एक विश्वासी तो आ गया, मतलब ग्रैंड वे में जो है, तो मैं बोलता हूँ कि विश्वासी को लेना चाहिए। दूसरा एक है जो उसी में विश्वासियों के ही अंडर में ही एक आता है, वो आता है कि जो पश्चाताप कर चुके हैं अपने पापों से, उनको ले लेना चाहिए। ये चीज़ आप जब प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का ही जब 38 पद में आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए ये चीज़ है ना, वो पवित्र आत्मा का दान वाला चीज़ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले जो चीज़ें लिखी हुई है मैं उस पर जा रहा हूँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये वचन लिखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पापों की क्षमा बपतिस्मा से ही होगा। पापों की क्षमा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, उसके लहू से हमारा पाप जो है वो क्षमा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्यों है, मैं जो अभी जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आया कि हम मनुष्य जो होता है ना, कई एक बार किसी चिन्ह का वेट करते हैं जी, है ना, कि ठीक है ना, मेरा पाप तो क्षमा हो गया, मैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, और कल वो आके तेरे पास क्या सबूत है कि तेरा पाप क्षमा हो गया, क्या प्रूफ है? तो अपने आप को बार बार उस गिल्ट में लाने के लिए, क्योंकि देखिए पाप आप करते हो और पाप आप करते रहोगे, और एक जो है जो इस संसार में है वो हमारे दिमाग में यही चलाता है कि
तू उस योग्य नहीं है कि परमेश्वर की भरपूरी को तू जिए, क्योंकि तू पापी है। जी। तो एक बात कि पापों से हमारे शुद्धिकरण कैसे हुआ? बपतिस्मा के द्वारा। तो जब आप बपतिस्मा ले लेते हो तो उस गिल्ट से भी आप आज़ाद हो जाते हो, जो आगे चल के आपके लिए होने का है। ये है कि हम लोग उस गिल्ट में कई विश्वासियों को मैं जानता हूँ, मैं अपने भाई बहनों को कई जानता हूँ जो इस चीज़ में रहते हैं कि हम ये चीज़ कैसे जाने। मतलब यीशु मसीह ने, देखिए ये ठीक उसी प्रकार है, ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि समझने के लिए अच्छा है कि यीशु मसीह ने एक बार कह दिया कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन हर दूसरे विश्वासी को, इवन मैं खुद कही एक बार, प्रभु तू मेरे को छोड़ दिए, आता ही समय में प्रभु तू मेरे को छोड़ दिए, तू कहाँ है? लेकिन बाद में आपका मन, आपका आत्मा आपको यही चीज की यीशु मसीह बोला है कि तू संसार में जब तक है तब तक मैं तेरे साथ हूँ, संसार के बाद में तेरे साथ हूँ। तो वो आपको उस समय ढांढस देता है। तो वैसे ही पाप एक ऐसी चीज है जिसके कारण ही हमारे ऊपर मृत्यु और जितनी सारी चीजें हम वो कर रहे हैं। तो सिर्फ एक डाउट जो है कि यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है, उससे कई बड़ी चीज है कि पाप, और पाप हमारे लिए मृत्यु लेके आई, मौत लेके आई, मृत्यु लेके आई। तो उसके लिए यीशु मसीह ने एक अच्छा चीज़ हमारे लिए दिया है कि पापों की क्षमा के लिए तुम क्या करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा ले लो। और बपतिस्मा तुमने लिया, मतलब मसीह में लिए, और फिर वही रिंकू भाई ने जो चीज़ कहा कि हम मसीह को पहन लिए, रूपांतरित हो गए, तो जब मसीह मुझ में रहा तो फिर पाप कहाँ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से एक ही कैटेगरी है जिनको बपतिस्मा लेना चाहिए, वो है मसीही। लेकिन उन मसीहों में भी मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो पाप के गिल्ट से आज़ाद होना चाहता है, क्योंकि ये वचन के अनुसार यहाँ पे लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। वैसे उसका स्मरण रखना भी आवश्यक है। उसने बपतिस्मा ले लिया तो अब उसको स्मरण रखना भी पड़ेगा कि अब मेरे पास सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। कई बार हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना रिंकू कि बपतिस्मा को मैं एक विधि नहीं मानता, मन की तैयारी मानता हूँ। जी 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 जी। तो मन की तैयारी मतलब ये है कि बार बार मेरे मन में वो चीज़ आए, जब भी मेरे साथ आगे ये चीज़ हो तो मन का तैयारी रहेगा। तो ये है, एक बार हम कई समय पहले, मतलब एक प्रचारक हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, उन्होंने मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि आपका जो फेवरेट डिश है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉनवेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेज की ही बात करता हूँ। तो वेज में अगर आपका कोई डिश है जो आपका फेवरेट है, वो आप आज खाते हो जी, और उस स्वाद को आप याद कर करके क्या आप 5वें 6वें दिन जब आपको फिर से तलब होगा कि नहीं मेरे को वो फिर से खाना है, तो वो स्वाद को आप याद कर लेते हो कि उस चीज़ को आप फिर खाते हो। तो मन की तैयारी बपतिस्मा के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो है एक बार आपने ले लिया, आप डूबे, आप निकल लिए, वो वहाँ पे वो चीज़ अब बार बार आप डूबोगे नहीं, लेकिन मन में उस चीज़ को आप याद रखोगे तो मन में वो चीज़ उस डिश के समान जो आपको वो अरोमा देता रहेगा, वो आपको बार बार उस चीज़ को याद करता रहेगा और बार बार आपको उस जगह लेके जाएगा जहाँ पे आपने उस चीज़ को लिया था, क्यों लिया था, किस लिए लिया था, क्या सोच के लिया था। आकाश, अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? मतलब जुगनू ने तो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। मैं एक दो चीज़ उसमें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे सब विश्वासियों के लिए बपतिस्मा है, तो फिलिप और खोजे वाला जो कहानी है उसमें 36 पद पढ़े थे, तो 27 पद में लिखा भी है कि यदि तू सारे हृदय से विश्वास करता है तो तू ले सकता है। तो खोजा उसको उत्तर देता है कि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके। उसके बाद वो बपतिस्मा देते, तो वही पूरे हृदय से विश्वास करना, वो वाला चीज़ था। और दूसरा मेरे पाप क्षमा हो गए वाला चीज़, उसके गिल्ट से मुक्त होना चाहते हैं, तो उससे रिलेट कर रहे थे। तो उसमें मेरे को एक चीज़ समझ में आता है कि बपतिस्मा में हम लोग, पाप की मजदूरी मृत्यु है जी, यीशु मसीह ने मृत्यु को ही हरा दिया है। तो हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम लोग यीशु मसीह की मृत्यु में गाड़े जाते हैं जी, उसके साथ दफन होते हैं जी। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो मरा वो जी उठा जी। तो जब हम उसमें, क्या बोलूँ मैं, उसके अंदर हम लोग डाले गए हैं जी, तो हम भी जी उठेंगे जी। तो मृत्यु का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो बपतिस्मा का मतलब मीनिंग यही हो जाता है कि मैं जैसे मसीह में मैं मरा, दफनाया गया, मसीह में जी भी उठा, अब मैं जीवित रहूंगा हमेशा। हाँ, क्योंकि मसीह सदा के लिए जीवित है जी। तो मेरा जीवन अब उसमें सुरक्षित हो जाता है।
तो मेरे को लगता है ये सब सुन के कि ना इसकी शिक्षा चर्च में होएगी ना और इस तरीके से, तो लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। जी, मतलब हम लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ चीज़ें मैं मतलब समझ पा रहा हूँ जो अभी हम लोग जैसा आपस में बात कर रहे हैं। पहला ये कि मेरे को उद्धार के लिए क्या करना है, विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है ना। लेकिन मुंह से अंगीकार कर लेना और विश्वास कर लेना उसको और पुख्ता कर देता है ये बपतिस्मा। हाँ जी, मतलब एक प्रमाण दे देता है कि मैंने अब मतलब वही ना ओनरशिप। और ओनरशिप वाली बात क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जैसा आकाश जी ने कहा कि वहाँ पे जब भी बपतिस्मा होता है तो वहाँ पे पिता के नाम पे, पुत्र के नाम पे, पवित्र आत्मा के नाम पे और भी जगहों में और अलग अलग जिक्र है इस चीज़ का। तो किसी के नाम पे आप दे रहे हो मतलब ओनरशिप वो चीज़ आ जाता है। तो ये जो है ना ये एक मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ही आशीषों का एक समूह बोल सकते हैं या समझ को खोलने के लिए। क्योंकि देखिए इसमें हमने अभी जितना भी बात किया है एक एक करके अगर अपन जोड़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आई। जैसे पहला चीज़ तो ये आया कि मसीह में ही हम गाड़े गए। दूसरा चीज़ जो रिंकू भाई ने कहा था उसमें ये समझ में आया कि पति और पत्नी जैसा जो संबंध होता है रूपांतरित, एक उसमें रूपांतरित हो जाना, मतलब उन्होंने जो चीज़ कहा उसमें इस तरीके का है कि यहूदी रीति में एक ऐसा प्रथा है कि यदि किसी का पति मर जाए तो वो स्त्री दूसरी शादी करने के लिए व्यवस्था से आज़ाद हो जाती है। तो यीशु मसीह में मर जाना हमारा हमको इस व्यवस्था से आज़ाद कर देता है, इस संसार के जीवन से आज़ाद कर देता है, मतलब मसीह के लिए हमको अलग कर देता है। तीसरी चीज़ जो हमने समझी वो ये समझी कि जिस तरह हम बपतिस्मा लेने से उसकी मृत्यु में सहभागी हो, वैसी ही जब हम बपतिस्मा लेके बाहर निकले तो उसके रिजरेक्शन में, उसके पुनरुत्थान में हम सहभागी हो, है ना। चौथी चीज़ जो हम ने समझा वो ये चीज़ समझा कि हमें इससे एक कॉन्साइंस मिल गया, एक हमारा माइंड सेट, एक हमारा मन का तैयारी हो गया कि मेरी पापों से शुद्धिकरण हो चुका है, मैं पापों को छोड़ चुका हूँ यीशु मसीह के उद्धार, यीशु मसीह से मतलब अब मेरा जुड़ाव हो गया है। तो अब मैं जीवित नहीं परंतु मुझ में क्या है, मसीह जीवित है। तो एक ये वाला सेंस। और पांचवी चीज़ जो हमने बहुत ही अच्छी जो चीज़ हमने समझी वो ये समझी कि यीशु मसीह ने मृत्यु को ही हरा दिया, जो आकाश जी ने कहा। और इसी में ही यही चीज़ है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुद मरते हैं, मतलब मेरे को शारीरिक मृत्यु मारे उससे पहले मैं मसीह में मर जाता हूँ, ताकि शारीरिक मृत्यु में बिना मसीह के मरूं और उसके बाद फिर मेरा क्या हो मेरे को ना हो, परंतु यीशु मसीह में मैं खुद मर जाऊं, ताकि मेरे को ये तो पता रहे कि जब मैं उठूं, मैं जब मरूं तब मेरे साथ में कौन हो, मसीह। कभी भी पुनरुत्थान हो मैं उसके साथ ही होऊंगा, इसका एश्योरेंस। तो मतलब ये मैं सोचता हूँ कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये तीनों को ही एक तरीके से बपतिस्मा जो है वो लिंक कर देता है। जी, दो क्वेश्चन मैं लाना चाहता हूँ। पहला तो ये कि थोड़ा इस बात को हाईलाइट करना कि हम पाप से मुक्त हो गए हैं, तो इसमें अब क्वेश्चन बिलीवर्स में आता है कि उद्धार में आने के बाद भी हमसे पाप हो जाता है, तो कैसे मुक्त हुए वाला चीज़। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको कवर किए थे, क्या हम उद्धार खो सकते हैं, उस वाले वीडियो में, है ना। हाँ, तो उस वीडियो को रिफर किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उसमें हमने पूरी हर एक रीति से समझाया है कि हम उद्धार खो सकते हैं या नहीं खो सकते हैं, मतलब उसमें पापों की क्षमा को भी कवर किए हैं। जी। दूसरा ये एक अब मैं थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी है कौन बपतिस्मा ले सकता है वो वाला हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से हूँ और हम लोग जब बच्चे रहते हैं जी, उस समय हमें बपतिस्मा दिया जाता है। तो उस समय एक बच्चे को नहीं मालूम रहता है क्या हो रहा है जी, और वो मुझे जैसा समझ में आता है कि वो समझते हैं कि मेरा बपतिस्मा हो गया है। हालांकि वो बड़ा भी हो जाता है तो उसको लगता है बचपन में ही मेरा बपतिस्मा हो गया है, लेकिन वो यीशु मसीह को पर्सनली ग्रहण किया ही नहीं है। तो जब कौन बपतिस्मा ले सकता है वाला बात आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जो खुद से विश्वास करे, कोई और उसका पालक पिता कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए विश्वास कर रहा है, वैसा नहीं। वो व्यक्ति जब खुद से ये विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तब उसको बपतिस्मा लेना चाहिए, वो बपतिस्मा ले सकता है। इसमें क्या लगता है आप लोग को, इसमें और कुछ मतलब बोलना चाहेंगे तो?
मैं आपसे सहमत हूँ आकाश जी, और एक अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। और ऐसा टाइप का है कि जो आपने बोला है उसको ही मैं थोड़ा सा आगे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। किसी किताब में मैं पढ़ रहा था एक बच्चे के मानसिकता के बारे में, सोच के बारे में। तो वो बहुत ही क्लियरली ये मतलब कह दिया गया है, बता दिया गया है कि बच्चा विश्वास हर एक चीज़ को कर लेता है ना। जो उसको परोसा जाए, जो उसको दिखाया जाए, जो उसको बताया जाए, वो हर एक चीज़ पे विश्वास कर लेता है। तो उस समय बपतिस्मा देना मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि सही तो नहीं है, मैं ये सोचता हूँ। और इसके साथ साथ में भी मैं मतलब ये बोलना नहीं चाहूँगा कि जो ले रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ऐसा कोई भी मेरा मत मैं उसमें नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन मेरे मत के अनुसार ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं ये सोचता हूँ इसमें, और हमारे श्रोतागणों को मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये बेसिकली कई एक बार इसके पीछे का जो सोच है वो दो डॉक्ट्रिन्स से मिल के आता है ना। पहला डॉक्ट्रिन्स जो है वो ये है, पहला जो आता है वो आता है आपका बैप्टिस्मल रीजनरेशन। पहला जो है वो है मतलब इसमें ऐसा टाइप का सोच है कि बपतिस्मा लेना पापों की क्षमा, जो हमने अभी थोड़े देर पहले पढ़ा और हमने जिस पे चर्चा की। तो बच्चों को बपतिस्मा देने के पीछे जो दे रहे हैं उनका ये है कि बच्चा पहले ही पापों से मुक्त हो जाए, शुद्धिकरण मतलब उसका पापों से हो जाए। बाइबल मतलब बपतिस्मा कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है ना कि पापों की क्षमा के लिए आपको मतलब करवा दें। लेकिन हमको ये चीज़ समझना है, मैं साथ ही साथ में ये भी चीज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये लिखा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया पहले उन्होंने विश्वास किया। छोटा सा बच्चा उस सेंस में अभी नहीं है कि वो मसीह क्या है जाने, वो अभी खाना पीना नहीं जानता। इवन अगर वो थोड़े और भी बड़े बच्चे हैं तो वो उसमें नहीं है कि अपना सेल्फ डिसीजन, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जिस समय कोई व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बचपना हो, अगर वो सेल्फ डिसीजन में आता है तब अगर वो अंगीकार करे कि हाँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उद्धार करता है और मैं अपना जीवन उसको देता हूँ, और उसके बाद उसका बपतिस्मा होता है, तो सही है। लेकिन उस सेंस में मैं ये वाक्य इसीलिए, ये शब्द इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई एक बार बहुत बड़े लोग भी हैं जो उस मानसिकता में नहीं पहुँचे रहते हैं, सेल्फ डिसीजन में या मसीह पे उस विश्वास में, अंगीकार में। और इसीलिए हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो 40 साल 45 साल 50 साल तक भी, उनसे अगर आप पूछोगे कि आपका बपतिस्मा हो गया, तो मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आता किस चीज़ की तैयारी। इसीलिए बार बार जब शुरू में मैंने कहा था तो मन की तैयारी, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बपतिस्मा एक विधि नहीं है, वो मन की तैयारी है कि आप अंगीकार किया आपको, तो आपको आगे बढ़ना है बस। और ये पहला जो चीज़ है बैप्टिज्मल रीजनरेशन, तो इसमें यही है कि जो यहाँ पे ये कह दिया गया है कि उससे पापों से शुद्धिकरण हो जाता है, पश्चाताप हो जाता है, तो लोग बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं। तो इसमें ये है कि वो बच्चा जो है अब आगे बढ़ेगा तो बिना पाप के बढ़ेगा, या पाप करेगा तो पाप से उसका शुद्धिकरण हो चुका है। ये पहला डॉक्ट्रिन जिसके कारण मतलब ऐसा टाइप का आ रहा है। दूसरा जो डॉक्ट्रिन है वो है ओरिजिनल सिन। एक डॉक्ट्रिन है जिसका ओरिजिनल सिन करके है करके, इसमें ये बोलता है कि बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं, पैदा होते ही, जैसे ही पैदा होता है वो पापी है, और पैदा होते ही वो गिल्ट में है, पैदा होते ही वो गिल्ट में है। और उस गिल्ट से, उस जो चीज़ मैं थोड़ी देर पहले मतलब बात कर रहा था कि हम कई एक बार क्वेश्चन करते हैं ना, प्रभु तो मेरे को छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं संसार के अंत तक, तो वैसे ही तो जो बच्चों को दे देते हैं तो उस गिल्ट से भी वो मुक्त हो जाए। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो इन्फेंट्स को, चाइल्ड को बपतिस्मा देने का चीज़ आया है। तो इसी पे जो आकाश जी ने कहा वो तो सही है, मैं सहमत हूँ। बस इसी में ही मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा प्रकाश में डाल रहा था कि ये कैसे आया और इसको किस रीति से, कि ऐसा टाइप का जब हम देखते हैं कि ये चीज़ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये है कि हम वचन को पढ़ें और एक ही वचन को ना लेके, परंतु जितने बार भी वहाँ पे बपतिस्मा के विषय में वचन कहता है, बाइबल कहती है, उसको समझे। और मैं ये कहता हूँ कि लगभग हर जगह पहले विश्वास करने के लिए ही कहा गया है, पहले
रिपेंटेंस के लिए कहा गया है, पश्चाताप के लिए कहा गया है, जिसका सीधा से मतलब मेटानोया है, यानी चेंज ऑफ माइंड, मतलब फिर वही चीज़ आ गई, मन की तैयारी। हाँ, मेरे को एक और वचन याद आता है जो पौलुस ने कोरिन्थ की कलीसिया को बोला था कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है। मतलब बपतिस्मा के विषय में हम लोग इतना सारा चीज़ देख रहे हैं, जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को सुसमाचार बताने के बाद सबको सीधे बपतिस्मा दिए पड़े हैं। पहले बताओ सुसमाचार, और जो ग्रहण करता है उसको बपतिस्मा दो। तो बाइबल में भी मतलब इसी तरीके से हुआ है। बपतिस्मा मतलब जो हमने अभी देखा वो ऐसा है कि हर विश्वासी जो है वो ले सकता है या लेना ही चाहिए। और बपतिस्मा के बारे में जो मैं सोचता हूँ कि कौन ले सकता है, या वो हर एक विश्वासी के नॉर्मली है कि वो ले सकता है। उसने विश्वास किया, मुझसे अंगीकार किया, तो उसको चाहिए कि वो ले तुरंत। तो इसमें जैसे खोजे का था कि उसने सुसमाचार सुना और उसने विश्वास किया और वो तुरंत ही तैयार हो गया। क्योंकि कोई व्यक्ति तभी उस डिसीजन तक पहुंचता है कि हाँ, मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, कि जब वो अच्छे से उन चीज़ों में या उसको उस चीज़ का क्या बोलेंगे मतलब समझ में आ जाता है, या वो इंसानी तौर पे कहूँ वो हर एक बातों के लिए तैयार हो जाता है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो तैयार हो जाता है, और तब वो इस चीज़ का अंगीकार करता है कि हाँ, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। और उसका ऐसा करना ही इस बात का सबूत बन जाता है कि अब वो तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए। ऐसा मैं सोचता हूँ। कई लोग हैं जो मेरे को पूछते हैं कि भैया आपके हिसाब से कब या क्या मैं तैयार हूँ बपतिस्मा लेने के लिए, या कब लेना चाहिए। ऐसा हमारा आगे क्वेश्चन भी है ये कि कब लेना चाहिए। तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि जब आप सो के उठते हो तो आप मुंह धोने के लिए या ब्रश करने के लिए सोचते हो कि अब मेरे को ब्रश कर लेना चाहिए? नहीं सोचते हो। लगभग सबका आंसर ये आता है कि नहीं, मुंह धोना ही पड़ेगा ना, सो के उठे। तो वैसे ही मैं बोलता हूँ, ये स्टूपिड सा लॉजिक है या स्टूपिड सा तर्क है, बट ये सच में ये यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद इन सारी चीज़ों को सोचना या वेट करना कि प्रभु मेरे को बताएगा कि मुझे कब बपतिस्मा लेना है, तो ये थोड़ा स्टूपिड लगता है मेरे को। तो मैं भी स्टूपिड जैसा ही क्वेश्चन कर देता हूँ उनको। तो ये हमने आज देखा कि हर एक विश्वासी जो मसीह पर विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले सकता है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़, जब हम पिछले दिनों इस बात पे और डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कही थी कि हर एक विश्वासी को बपतिस्मा लेना चाहिए। बाकी ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। यानी हर किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे कि बाइबल से ही उदाहरण जो आपने एक बार उसको टच कर दिया बोलते समय, कि जो यीशु मसीह के साथ जो टापू लटकाया गया था तो उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। और कई लोग इसको आर्ग्यू में लेके आते हैं जो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं, या मैं कहूँगा कि जो अंदर से डरते हैं। उनको ये लगता है कि बपतिस्मा, बेसिकली वो इसी बात से डरते हैं कि जब मैं बपतिस्मा ले लूँगा या ले लूँगी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी या बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाऊँगा। यही डर उनको तैयार होने से रोकती है, जिसलिए वो ये आर्ग्यू लाते हैं कि बपतिस्मा नहीं लोगे तो भी चलेगा, ऐसा आर्ग्यू लाते हैं। बट ये नॉनसेंस है एकदम सा। मैं ये कहूँगा कि हर किसी को बपतिस्मा लेना चाहिए जो विश्वास करता है उसे, जैसे कि हमने डिस्कस किया। बट कई बारी ऐसे सिचुएशन आते हैं लाइफ में कई लोगों के कि वो बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं।
और विश्वास के बाद वो तुरंत प्रभु में सो जाते हैं। तो अब अगर इसको लेकर भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि उसी समय जब ये क्वेश्चन हो तभी इस पे हम और डिस्कस, मतलब मैं और कुछ बोल सकूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि बपतिस्मा आवश्यक है, ज़रूरी है, बट कुछ समयों में कुछ लोगों के लिए ये काम नहीं करता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्सेप्शनल केसेस में कई बारी बपतिस्मा जो है वो काम नहीं करता है। चाहे आप वो डाकू का कंडीशन ले लो, चाहे कई बार ऐसे होता है कि हमारे प्रियजन होते हैं जो विश्वास करते हैं। जैसे कि हाल ही में मेरे यहाँ, हाल ही में नहीं कहूँगा, मेरे जो क्या बोलते हैं, मेरे साढ़ू भाई, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो पहले विश्वास, मतलब उनकी पत्नी विश्वास करती थी, बट साढ़ू भाई मेरे न विरोध में थे न सपोर्ट में थे। इस तरीके से उनका स्वभाव था। पर जब वो बीमार पड़े और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तो उन्होंने हॉस्पिटल में प्रभु को अंगीकार किया, विश्वास किया। अब आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं पता कि ये यहाँ पे परमेश्वर कैसे कार्य करेगा, मगर उन्होंने ये बातें अपने मुंह से अंगीकार की कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। और उसके बाद 1-2 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, तो वो नहीं ले पाए। और कई एक केसेस में ऐसा होता है कि फिज़िकली चैलेंज रहते हैं लोग, हमेशा बेड में ही रहते हैं। ऐसे लोगों को भी सुसमाचार जब सुनाया जाता है, वो विश्वास करते हैं, वो अंगीकार करते हैं, बहुत समय तक जीते हैं, मगर वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो जाकर बपतिस्मा ले सकें। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी है, मगर ये कई बारी अपवाद ही जैसा ले लें या एक्सेप्शनल केस में ये बपतिस्मा जो है नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका उद्धार नहीं हुआ है, या वो जब हमारे मसीह आएंगे तो वो उनके साथ नहीं होंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बस ये भी एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है जो मैं रखना चाह रहा था। और सिर्फ इन एक्सेप्शन के केसेस पर हम ये नहीं कह सकते कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। ऐसे उदाहरण हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, और आप ये सब अपने मन के डर की वजह से या अपने किसी सिद्धांतिक उसमें जाकर आप ये बोल रहे हो कि नहीं होना चाहिए बपतिस्मा। तो ये गलत है। आपको बपतिस्मा लेना है। ये जैसे कि हमने सबसे शुरू में डिस्कस किया कि ये प्रभु की आज्ञा है, और आज्ञा होने के साथ हम ये देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसके मृत्यु के साथ जुट जाते हैं, उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक क्या बोलेंगे, इंसानी उसमें कहूँ तो ये हमारे लिए प्रॉफिट जैसा ही है। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो ये आपके साथ होता है।